लूका सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 41 से हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइटल हम देख सकते हैं कि इस तरह लिखा है, बालक यीशु मंदिर में। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब बालक थे तब क्या कर रहे थे, मंदिर में थे। तो मंदिर में उन्होंने क्या किया, क्या काम किया, तो उन बातों को आज क्या करेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे और उससे हम भी क्या सीख सकते हैं, हमें भी कैसे रहना है, कैसे जीना है, उन बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, 41 से पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार का दूसरा अध्याय 41 से। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के माता पिता क्या करते थे, प्रति वर्ष क्या करते थे, फसह के पर्व में जाते थे। तो फसह के पर्व में जिस तरह हर वर्ष जाते थे, तो इस बार भी क्या हुए, चले गए। और कभी चले गए थे, जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे। ओके, आगे हम देखेंगे, जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। मतलब जब ये वो लोग रिटर्न जाने लग गए तो ये लोग ने क्या किया, माता पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिए। किधर, यरूशलेम में। क्या बोल के छोड़ दिए, चलो यीशु मसीह अन्य यात्रियों के साथ क्या होता रहेगा, पीछे पीछे आता रहेगा। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह, तो ये लोग क्या हो गए, अभी टेंशन में आ गए, परेशान हो गए। परेशान हो गए, लोगों ने क्या किया, जिस तरह वो लोग रिटर्न गए थे वापस किधर आ गए, वापस यरूशलेम में आ गए। इसके लिए आगे देखेंगे 45 वचन से, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए। मतलब नहीं मिला यीशु मसीह उनको, है ना। सोचा कि तो किसी ना किसी के साथ में आता रहेगा, किसी के पीछे पीछे आता रहेगा, सोचा था, लेकिन नहीं मिला। लेकिन वापस क्या किया लोगों ने, वापस जो है यरूशलेम में लौट गए। यरूशलेम में लौटने के बाद उन्होंने कहाँ देखा यीशु मसीह को, यहाँ पर देखेंगे, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 वर्ष के उम्र में, है ना, 12 वर्ष का उम्र क्या होता है लोगों का, बच्चों लोगों का क्या होता है, खेलने का, कूदने का, है ना। पर्व में गए, है ना, तो उधर क्या रहेंगे, क्या खाना चाहिए, है ना, क्या चीज़ लेना चाहिए, इस तरह 12 साल के बच्चे का मन क्या रहता है, उसी चीज़ में रहता है ना। किधर, पर्व में गया है, किधर गया है, पर्व में। तो बच्चे लोगों को क्या इच्छा रहता है, जो भी अच्छा चीज़ दिख गया, जो भी खाने को दिख रहा है, जो भी अच्छा खाने को मिल रहा है, उसी में क्या रहना चाहिए, मन रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये लोग रिटर्न जब आए तो कहाँ देखा यीशु मसीह को, मंदिर में देखा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यीशु मसीह जब 12 साल के थे, उसी टाइम से वो क्या करते थे पता है, मंदिर में जाते थे। जैसे कि हमने हन्ना का जीवन के बारे में देखा, मंदिर को कभी छोड़ती नहीं थी। यीशु मसीह भी सच में बचपन से इनको क्या इंटरेस्ट था पता है, मंदिर में जाना। और मंदिर में क्या करते थे, क्या करते थे, चुपचाप वचन सुनकर नहीं आते थे, है ना। यहाँ पर हमको सीखने वाली बात है यहाँ पर, है ना। लोग क्या करते पता है, चर्च में आते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ सीखते नहीं है, है ना। इसके लिए आज देखो बहुत सारे मसीह लोग 10 साल 20 साल बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन वचन के बारे में क्या नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है ना। चर्च आते रहते, जाते रहते, लेकिन क्या नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता। क्यों नहीं रहता पता है, उसका एक कारण है कि लोग सवाल जवाब नहीं करते। क्या नहीं करते, लोग जो है सवाल जवाब नहीं करते। इसीलिए क्या नहीं होता पता, वो लोग कभी सीखते नहीं। इसके लिए क्या नहीं होते, कभी सीखते नहीं। स्कूल में भी हम देखेंगे, समझो स्कॉलर ही बच्चा क्या करता है पता है, हर चीज़ को पूछते रहता है, लेकिन है ना, जो अच्छा पढ़ा लिखा, पढ़ाई पे इंटरेस्ट रहता है, जिसको अच्छा पढ़ाई पे सीखने का इंटरेस्ट रहता है, वही बच्चा क्या करते रहता है, टीचर को पूछते रहता है, ध्यान सुनते रहता है, कुछ समझ में नहीं तो पूछते रहता है, बाद में क्या करता है, वो सीखते रहता है। जिसको सीखना ही नहीं हो क्या करता है, लास्ट टेबल में बैठे रहेगा और क्या करते रहेगा, सबको लगता रहेगा सुन रहा है सबको क्या लगता रहेगा, ये सुन रहा है, लेकिन उसका दिमाग किधर चलता रहेगा,
कभी कभी मैं घर पे जाएगा, बार बार घड़ी को देखते रहे, कभी कभी छुट्टी हो जाएगा, कभी कभी संडे आएगा, कभी कभी सैटरडे आएगा, कभी कभी छुट्टियाँ मिलेगी, यही चीज़ें क्या करते रहता है वो। इसके लोग पीछे बैठा रहता है, सब कुछ आता ही नहीं। लेकिन जो स्कॉलर बच्चा रहता है पहले टेबल में बैठा रहेगा, है ना। स्कॉलर लोग का टेबल कौन सा रहता है, पहला टेबल, दूसरा टेबल स्कॉलर लोग बैठे यानी कि, है ना। पीछे वाले टेबल में बैठा यानी कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, इसी तरह कलीसिया में क्या करते हैं पता है, बहुत से लोग आते हैं कलीसिया में, क्या करते हैं, बहुत से लोग आते, क्या देखते हैं, लास्ट टेबल नहीं देखते, फैन देखते हैं। क्या देखते हैं, फैन देखते हैं, जहाँ पर हवा लग रहा है वहाँ पे बैठे, आराम से बैठे, क्यों, और घड़ी के अपोजिट में बैठे, क्यों, टाइम भी बराबर दिखते रहना है। जिसके लिए देखो चर्च में जाने वाले लोग दो चीज़ नोटिस करते हैं, फैन नोटिस देखेंगे, दूसरा घड़ी को नोटिस दें, क्यों, फैन के आराम से बैठे रहना चाहिए, बार बार घड़ी देखते रहना चाहिए, कभी कभी प्रेयर खत्म होएगा। लेकिन उसका कुछ इंटरेस्ट रहता ही नहीं, वचन सुना, हाँ क्या सुना पता नहीं, क्या सीखा पता नहीं, क्या मालूम पड़ा पता नहीं, बस आया चले गया, बस मन को क्या क्या लगता है, आज मैं चर्च जाके आया, है ना। ऐसा हमारा जीवन नहीं रहना चाहिए, है ना। चर्च में हम जाते समझो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो यीशु मसीह में क्या कर रहे हैं, सिखा रहे, है ना। जब माता पिता जब ढूंढते ढूंढते उनको यरूशलेम में, तो किधर देखा उन लोगों ने, मंदिर में देखा। मंदिर में कैसे देखा उनको, चुपचाप किधर बैठा हुआ था, किधर कोने बैठ के सुन रहा था, या फिर माता पिता नहीं आकर डर रहा था, ऐसा कुछ लिखा है ना। क्या लिखा है देखो, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, किधर बैठा है, जहाँ पर प्रचार कर रहे उनके बीच में बैठा, ऐसा नहीं है कि विश्वासियों के बीच में बैठा है या फिर लोगों के बीच में बैठा, नहीं है, किधर बैठा, डायरेक्ट उपदेशकों के बीच में। उनके बीच में क्यों बैठा है, क्योंकि सीखने वाले को सिखाने वाले किधर बैठते हैं, उनके बीच में ही बैठते हैं। इसके लिए यीशु मसीह किन के बीच में बैठा था पता, मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठा है। बैठ के क्या कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है क्या, है ना, क्या कर रहा है, उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। उनका क्या कर रहा है, सुन रहा है, वो लोग जो उपदेश दे रहे हैं, वो लोग जो भी सिखा रहे हैं, वो लोग जो भी बता रहे हैं, उन्हें क्या कर रहा है, यीशु मसीह सुन रहा है। क्या कर रहा है, सुन रहा है। सुनने के बाद क्या कर रहा है, प्रश्न भी कर रहा है। क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। ऐसे देखो चर्च में क्या होना चाहिए पता, जब भी हम वचन सुनते हैं ना, हमारे अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए सवाल करना। क्या करना, सवाल करना। जब तक आप सवाल करना नहीं सीखोगे समझो, तब तक वचन आप सीख ही नहीं सकते। जब तक सवाल करना नहीं सीखोगे तब तक वचन आप सीख ही नहीं सकते। क्योंकि चर्च में हम जाते समझो, तो हमें कोई भी विषय कोई बता रहे समझो, क्या करना चाहिए, उसको पूरी अच्छी तरह सीख कर आना चाहिए। आज मैं आप लोग के बीच में बैठा हूँ, वचन प्रचार करो, ऐसे नहीं बैठा हूँ। प्रचार सुनने के बाद हम लोग दुनिया भर का सवाल करते थे। जब हम लोग प्रचार, हम लोग बाइबल स्टडी में जाते थे, वचन खत्म होने घर पे नहीं जाते थे हम लोग, वचन जैसे खत्म होता था वही सब लोग ग्रुप बन के बैठते थे, फिर दुनिया भर का हम सवाल करते थे। तुमने ऐसा प्रचार किया, हमने ऐसा सुना था, हमने ऐसा सीखा था, हमारे घर के पास्टर ने ऐसा बताया, हमारे चर्च के पास्टर ने ऐसा बताया, कुछ पास्टर लोग ऐसा सिखाते, ये सिखाते, वो सिखाते, सब सवाल जाके करते थे उधर। क्या करते, सब सवाल करते। क्यों करते, क्यों करते, क्योंकि सही आंसर हमें मिलना चाहिए। क्यों पता है, क्योंकि आज दुनिया में हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, आड़ा टेढ़ा प्रचार करते हैं। आड़ा टेढ़ा प्रचार यानी कि उनको जैसे ठीक लगता है, उनको मन को जैसे ठीक लगता है, उनको जैसे दिमाग में आता है वही क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। इसके लिए मसीह समाज में क्या हो गया है, दुनिया भर का टीचिंग है, बाइबल एक ही है। क्या है, बाइबल एक ही है, लेकिन प्रचार कितना सारा है, दुनिया भर का है ना। ऐसा कोई विषय नहीं है जहाँ पर मसीहों में भेदभाव ना हो। बाइबल के विषय में कोई भी विषय क्यों ना हो, आपका प्रभु भोज का विषय क्यों ना हो, आपका प्रार्थना का विषय क्यों ना हो, आपका बैप्टिज्म का विषय क्यों ना हो, आपका प्रचार का विषय क्यों ना हो, सब लोग एक ही बात से सहमत है क्या, बपतिस्मा के बारे में ये अलग बताएगा, विश्वास के बारे में ये अलग बताएगा, प्रभु भोज के बारे में ये अलग बताएगा। मतलब एक ही विषय है, एक ही बाइबल है, लेकिन क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, अलग अलग प्रचार क्यों आता है पता है, मनगढ़ंत बातों की वजह से आता है। किससे आता है, मनगढ़ंत बातों की वजह से आता है। लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही प्रचार करेंगे समझो, गलत आएगा, गलत शिक्षा आएगा,
बाइबल में जैसा लिखा गया है वैसे ही प्रचार करेगा, सब गलत शिक्षा आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है, इसको एक समझ में आता है, वो क्या करता है उसी को प्रचार करता है। हाँ मुझे ऐसा ठीक लगा, मैं क्या कर रहा हूँ वैसे ही प्रचार कर। दूसरा क्या करता है उसी विषय को, उसको ऐसा समझ में वो क्या करता है वही उसके हिसाब से प्रचार करता है। इसके लिए समाज में क्या हो गया, मुझे समाज में इतने सारे शिक्षाएं आ चुके हैं कि अभी जो नए नए विश्वासी होते हैं या फिर जो लोग अभी वचन सुनते हैं, इसने एक बताया उसने एक बताया, तो लोग क्या होते कंफ्यूज। ये पास्टर अलग बताता है, वो पास्टर अलग बताता है, अब इसकी सुने क्या उसकी सुने। ये भी बोलता है मैं पवित्र आत्मा की द्वारा बात कर रहा हूँ, ये भी बोलता है मैं पवित्र आत्मा की द्वारा बात करता हूँ, ये भी बोलता है मैं स्टडी करके आता हूँ, और ये भी बोलता है मैं स्टडी करके आता हूँ। तभी जो नए नए लोग तो लोग क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन से दूर होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, उपदेशकों के बीच में बैठना चाहिए। हमें भी यीशु मसीह की तरह उपदेशकों के बीच में बैठना चाहिए, और क्या करना चाहिए उनका सुनना चाहिए, और प्लस क्या करना चाहिए प्रश्न भी करना चाहिए, है ना। सिंपल सा आइडिया है। बहुत से लोगों को देखो जो नए नए विश्वासी होते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता है ना। अरे इसने ये प्रचार किया उसने ये प्रचार किया, तो टेंशन में आ जाता है। टेंशन में नहीं जरूरत है, टेंशन में नहीं जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, क्या अधिकार, आप सवाल कर सकते हो। जिसका भी प्रचार सुनते हो आप क्या कर सकते हो सवाल कर सकते हो। जिसके पास भी आप शिक्षा ले रहे हो समझो, तो क्या आपके कितना अधिकार है, आप उसका वचन सुन रहे हो तो उसको प्रश्न करने का भी आपका अधिकार है। अगर आप प्रश्न कर रहे हो और जवाब नहीं दे रहे समझो तो सुनो ही मत। समझ में आ रहा है, अगर आप प्रश्न कर रहे हो सामने तुमको जवाब ही नहीं दे रहे समझो तो क्या मत करो। क्यों, वो झूठा है। वो क्या कर रहा है अपने मन से बता रहा है, अपने मन से सिखा रहा है। हम सवाल कर उसको जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब क्या है वो झूठा है। लेकिन जो सही शिक्षा वाला है, जो बाइबल में जो लिखा वही बताता है, वो कैसा रहेगा, वो बाइबल में से बताया करके जवाब भी क्या करेगा बाइबल से बताया। जिसने अपने मन से बताया रहेगा तो वो क्या करेगा, जिसने अपने मन से बताया रहेगा वो क्या करेगा, वो तुमको जवाब या तुमको ब्लॉक मार देगा या तुमको बंद कर देगा। तुमको जहाँ सवाल ही बंद कर तो आगे बंद, है ना। ऐसे ही लोग करते हैं। बहुत से लोग क्या करते पता है, कुछ भी सवाल करेंगे समझो, या तो क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे, या तो हमको डिलीट कर देंगे, या तो क्या करेंगे उससे दूर रो करके बोलेंगे। झूठे लोग के पास ऑप्शन यही रहता है। लेकिन जिसके पास सच्चाई रहता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, मेरे पास बाइबल है, मैंने आपको प्रचार कहाँ से किया है, बाइबल से प्रचार किया है, इसके लिए मेरे पास क्या है जवाब है। तो क्या करेगा, आओ हम क्या करेंगे बैठकर बात करेंगे, और वचन से क्या हो जाता है सारी चीजें क्लियर हो जाती। यहाँ पर यीशु मसीह भी ना वही कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे वही कर रहे। ये लोग प्रचार कर रहे तो ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कंफ्यूज हो रहा है। वहाँ पर यीशु मसीह कंफ्यूज हो रहा है नहीं, उनके बीच में जाके बैठ गया और उनकी क्या कर रहा है सुन रहा है। उनका क्या कर रहा है सुन रहा है। सुन के क्या कर रहा है प्रश्न भी कर रहा है। देखो हमारे लाइफ में ना ये चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कंफ्यूज से दूर होना चाहते हो, है ना, कंफ्यूज मतलब इसका प्रचार उसका प्रचार सुन के कंफ्यूज हो जाते हो, इस चीज़ से दूर होने से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करो, उनके बीच में जाके बैठो, बाइबल को लेकर क्या करो, बाइबल को लेकर क्या करो बैठो। तुमने ऐसा प्रचार किया, मेरे को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तुमने ऐसा सिखाया हमको सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तुम ऐसा बता रहे हो, सामने वाला ऐसा बता रहा है, उसका सवाल इसका सवाल सब उठा क्या करना चाहिए बैठ जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए जिसका आंसर बाइबल के अनुसार है उसको ही क्या करना चाहिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो मन से बता रहा है समझो क्या कर रहा है मन से, उसको इमेजिन कर लेता भाई ऐसा है वैसा है, ऐसा अगर बता रहा है समझो तो उधर ही समझ जाओ कि झूठा प्रचार है। सिंपल सी बात है ना। बाइबल में प्रेरितों 17 अध्याय 11 वचन में इस तरह लिखा है, एक कलीसिया के बारे में बोलता है कि ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से क्या थे भले थे, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, जब पौलुस वचन बता रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे, है ना। उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन। ओके, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं।
सिंपल सी बात है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत है आपको, है ना। मतलब यहाँ पर कलीसिया क्या कर रही थी पता है, यहाँ पर जो लोग थे, ओके, यहाँ पर जो लोग थे, लोग क्या कर रहे थे, जब पौलुस इनको वचन बता रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे पता है, बड़ी लालसा से वचन क्या कर रहे थे पता है, ग्रहण कर रहे थे। क्या कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं है। मतलब जो प्रचार हो रहा है वो बातें हम क्या करना चाहिए, बाइबल में है क्या नहीं है करके देखना चाहिए। हम विश्वासियों का, सुनने वाला का फर्ज क्या है, सुनने वाले का फर्ज क्या है, सामने वाला जो प्रचार कर रहा है, वो जो डायलॉग मार रहा है या फिर वो जो डायलॉग मार रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, वो बातें बाइबल में यो ही है कि नहीं। सिंपल सी बात है। अगर वैसे ही मिलता है समझो तो क्या करो, क्या करो, एक्सेप्ट करो। अगर नहीं मिल रहा है तो रिजेक्ट करो। सिंपल सी बात है। अगर वो बातें जो बता रहा है उसी तरह बाइबल में है तो क्या करो, एक्सेप्ट करो। लेकिन उसी तरह नहीं रहेगा तो एक्सेप्ट मत करो। जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइबल में से एक घटना दिखाते हैं, जैसे कि एक व्यभिचारी स्त्री को लोग क्या करते हैं, पत्थर मारने आते हैं, तो यीशु मसीह क्या करता है, झुककर कुछ तो लिखता है। क्या करता है, कुछ तो लिखता है। कुछ पास्टर क्या सिखाते हैं पता है, वो उनके पाप लिख रहा था। क्या लिख रहा था, क्या लिख रहा था, उनके पाप लिख रहा था। बहुत से ऐसा प्रचार था। हम लोग क्या करना चाहिए, वो जो बोल रहा है पाप लिख रहा था, उधर बाइबल में ऐसे लिखा करके क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर उधर पाप लिखा रहेगा तो क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं लिखा रहेगा तो नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं पता, ये बहुत बड़ा प्रचारक है, ये बहुत बड़ा पास्टर है, इसका लेवल बहुत बड़ा है, वो पवित्र आत्मा की तरह बातें करता है, इस तरह प्रचार करता है, तो वो बोलेगा तो क्या रहेगा, वो सही रहेगा, है ना। ये दिखावे मत जाओ। बड़े बड़े पास्टर लोग भी क्या करते हैं पता है, झूठा प्रचार करते हैं। जो बोलते हैं हम लोग इतना स्टडी करके आते, इतना पढ़ाई करके आते, ये लोग भी क्या करते पता है, बहुत सारी गलतियां करके आता है। क्योंकि घमंड में इंसान क्या कर लेता है, मैं जो बोल रहा बस लोग वो सुन रहे, तो क्या कर लेता है, मैं कुछ रहस्य बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, मैं कुछ रहस्य, आज तक किसी पास्टर ने जो चीज़ नहीं बताया, आज तक किसी प्रचार ने किधर नहीं बताया, आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, आज तक किसी ने भी जो प्रचार नहीं किया वो प्रचार मैं कर रहा हूँ करके बोल देता है। विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, अरे हमारा पास्टर ने वो चीज़ बताया जो आज तक किसी पास्टर ने प्रचार नहीं किया। ऐसा बोल वचन में क्या आ जाते हैं लोग, आ जाते। बस यीशु मसीह वहाँ पर झुक के लिख रहा था, पाप लिख रहा था, अरे हमारे पास्टर ने पता है, बहुत सीक्रेट ओपन किया, आज तक किसी पास्टर ने नहीं बताया, है ना। बाइबल लिखने वाले नहीं पता, लेकिन इसने बता दिया। और जो मूर्ख कलीसिया होती है क्या करते हैं, उसको गलत साबित करना छोड़ो, सो क्या कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सेवक क्यों ना हो, वो जो बातें बता रहा है वो बाइबल में यो ही है कि नहीं। बाइबल में है तो क्या करो, एक्सेप्ट करो, नहीं है तो बिल्कुल भी मत मानो उसको। और बाइबल में जैसे लिखा गया है वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करो। इतना सारा टीचिंग कुछ रहता नहीं। और बिल्डअप क्या मारते हैं, 25 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ। बिल्डअप क्या है, मेरे सामने 25 मिनट आके पढ़ ले तो 25 साल का नॉलेज या 30 साल का नॉलेज आ जाएगा, लेकिन मेरे सामने आता ही नहीं, है ना। इसके लिए तो लोग नहीं आते हैं ना, बस पीठ पीछे डींगे मारते रहते हैं, नहीं इसका सुनो मत, उसके पास जाओ मत, इसको ये मत करो, उसको वो मत करो। भाई इतना ही मत तो सामने आके बैठ के बात करो ना। यीशु मसीह ने 12 साल में क्या किया था, उपदेशकों के बीच में बैठे, उनका सुन रहा था, उनसे, है ना। मेरे से के प्रश्न करने बोले तो क्यों नहीं आते, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, मैं तो बोला क्यों नहीं आते, क्योंकि इनकी पोल क्या हो जाएगी, भूल जाए। इसके लिए लोग क्या कर रहे पता है, अपनी इज्जत बचाना तो क्या करो, राजेश से। इसके लिए कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, जिनको समझो अपना नाम बचाना है, समझो क्या करते हैं, बस जो व्यक्ति इसका वाट लगा सकते उससे क्या करो, दूर रहो और उसे सावधान करो, लोग उसका वचन ना सुने, उसके पास ना जाए, उसे दूर ही रहे, ताकि मेरा पोल ना खुले। और उसके बारे में उल्टा पुल्टा निंदा कर दो, क्या कर दो, वो ऐसा है, ऐसा है, ये है, ऐसा इल्जाम लगा दो या बदनाम कर दो, बस लोग क्या करेंगे, उनसे दूर रहेंगे। लेकिन दुनिया में समझदार लोग भी है,
ओके, बुद्धिमान लोग भी है इनके ग्रुप में, समझदार लोग भी जो मेरी बातों से क्या है, सहमत है। मैं भी आप लोग से कहना चाहता हूँ कि सबका सुनो। मैं क्या बोलता हूँ, सबका क्या करो, सुनो, और क्या करो, चेक करो बाइबल से। मैं ये नहीं बोलूँगी इसका मत सुनो उसका, वो डरपोक लोग का स्टेटमेंट होता है। डरपोक लोग क्या करते हैं, मेरा ही सुनो, मेरी शिक्षा सही है, मैं 25 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं इतने साल से बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही सामने नहीं आता, बहुत पढ़ के क्या करता हूँ, आता हूँ, लेकिन ये नहीं पता है विकीपीडिया से कॉपी करके आता है। क्या नहीं बताएगा, विकीपीडिया से उसका कॉपी करके आता है, ये नहीं पता है, लेकिन क्या पता है मैं इतना पढ़ के आता हूँ, स्टडी करके आता हूँ, लोगों को दिखाने का, बोलते ना दांत, हाथी के दांत क्या होते हैं, दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। इसके लिए तो ये लोग डिबेट्स में नहीं आ पाते ना। अगर स्टडी ढंग से करके आते तो हमारी तरह क्या कर सकते थे, सामने आते बिंदास। कितना खुल के बात कर रहा हूँ, देखो मैं कितना खुल के बात कर रहा हूँ। मैं किसको बोलता हूँ इसका प्रचार मत सुनो, उसका प्रचार मत सुनो, बिंदास बोलता हूँ। किसको मेरा टीचिंग गलत लगता तो क्या कर सकता है, सीधा ओपन चैलेंज है ना, मेरा टीचिंग किसी को गलत लगता है तो क्या करना चाहिए, सीधा मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ बैठ के क्या करो, बात करो। लेकिन जो डरपोक लोग होते, जो झूठे प्रचार लोग क्या करते हैं, नहीं बैठने का नहीं, क्या जरूरत है ना, मेरे सामने बैठने की औकात है क्या, है ना। ये लोग अपने आप को यीशु मसीह से बड़ा समझते हैं। लोग क्या समझते हैं, औकात की बात करता है। औकात की बात कौन करता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वही क्या करता है, औकात की बात करता है। जिसके पास वचन है, जिसके पास ज्ञान है, वो क्या करता है, बैठ के बात करता है। सच में बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह लोग के विषय में बैठ के बात की, है ना। यीशु मसीह ने किधर भी ने मेरा औकात है कि तुम्हारे सामने बैठ के बात करने, बोला यीशु मसीह ने। लोगों ने शास्त्री पसंद सवाल किया, जवाब किया, यीशु मसीह ने वहाँ पर ये डायलॉग नहीं मारा, मेरे सामने बैठने तुम्हारी औकात है क्या, बोला गया। उनको ऐसा जवाब दे कि मुंह बंद करके चले गए। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वही क्या करता है, औकात की बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि आओगे तो हार जाऊंगा। तो क्या करो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुरम खान हूँ, ये कान हूँ करके बोल के क्या करेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाते बैठे करके। बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने लोगों से वाद विवाद किया, पौलुस ने लोगों से वाद विवाद किया, स्टीफनुस ने लोगों से वाद विवाद किया, पतरस ने वाद विवाद किया। ये लोग ने कभी भी अपना औकात नहीं बताया। ये लोग ने लोग क्या बताया, ज्ञान बताया। क्या बताया, ज्ञान बताया। इसलिए प्रभु की तरह जो लूका सुसमाचार ने पढ़ा कि क्या सीखना चाहिए हम लोग, 12 साल में यीशु मसीह ने क्या किया, उपदेशकों के बीच में बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हो पाए। ये चीज़ हमें सीखना है। अगर जो व्यक्ति आपका सवाल का जवाब बाइबल से दे रहा है, बिंदास उसको एग्री करो। लेकिन जो मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं ना, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो। क्या मत करो, बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो। तो ये चीज़ें लूका सुसमाचार में हम सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लूका सुसमाचार के दूसरा अध्याय में क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप इसका उसका टीचिंग सुन के कंफ्यूज होते हो तो आपका बेस्ट आपका क्या करना है, आपको उनके बीच में जाना है, बैठना है, उनका सुनना है और प्रश्न करना है। और अगर उसका जवाब बाइबल में है तो क्या करो, एक्सेप्ट करो। लेकिन अपने मन से मनगढ़ंत बातें बता रहे तो रिजेक्ट कर दो उसको। क्या कर दो, उसको रिजेक्ट कर दो, उसको खंडन करके आ जाओ। सीधा क्या करो, खंडन करके आ जाओ। तो इस तरह हम यीशु मसीह का जीवन से इन बातों को सीख सकते हैं। इन बातों को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। इन फ्यूचर में आप लोग इसका उसका प्रचार सुन के कन्फ्यूज होते हो, समझो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्या नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपके पास क्या है, बाइबल है। दूसरा क्या है, आपके पास दिमाग है। क्या है, दिमाग है ना। कोई भी आपको कुछ भी उल्लू बना सकता है ना। एप्पल बोल के आपको टमाटर बेच सकता है ना। एप्पल ले लो, टमाटर बेच रहे सब, क्या बोलेंगे, अरे टमाटर ही एप्पल अलग होता है, दोनों लाल होता है बोलेगा तो अरे मूर्ख, दोनों लाल होता है लेकिन ये अलग है। आप क्या नहीं कर सकता है, कोई भी उल्लू नहीं बना सकते कभी जब आप बाइबल को लेकर बैठते हो। बहुत से लोग ना बाइबल लेके बैठते नहीं। हाँ, वहाँ पास्टर आप बताओ, वो अपने मन से बताते रहते। क्यों, उसको पता है कि इसके हाथ में क्या नहीं है। तो बाइबल ने तो क्या करेंगे, कुछ भी बताओ, बस इतना बोल दो, बस बड़ा बड़ा फेंको। मैं ना ऐसे ही तुमको नहीं बता रहा, बस बहुत स्टडी करके आता हूँ, बस इतना बोल दिया तो बस बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा अगुवाई से मैं बोल रहा हूँ, बस सामने वाला ऐसे ही मूर्ख बन जाता है। तो वो स्टडी हमको नहीं चाहिए। जो बाइबल से बता रहा, बाइबल सिखा रहा है, वही क्या चाहिए हमको चाहिए। ओके, तो अपने वचन में समाप्त करता हूँ।